पुनरुत्तरं शुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु। ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः हस्तप्रक्षालनम् ऋषिकेशाय नमः। हमारे विशाल जी अन्वेश्वरी जी अब मेरी सुननी पड़ेगी आप लोगों को। हमने अनुश्री जी को भी देखा और विशाल जी को देखा है और कविता जी को भी देखा है। इन्होंने अपना जूठा हाथ जो है वो माथे पर यूं लगा दिया, नहीं लगाया। जैसे कभी भी हम आचमन लेते हैं, कभी भी चरणामृत लेते हैं, कभी भी जूठा हाथ मस्तक पे नहीं लगाना चाहिए। पीने के बाद फिर धोना चाहिए। ये ब्रह्मांड का भाग है, इसको जूठा नहीं करते कभी नहीं चरणामृत को यूं फिर और फिर हाथ पी के ऐसे किया तो पूरा दूषित कर लिया। गुरुजी की आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए हल्की सी। कोई बात नहीं, कविता वनिता और मेरे साथ रहा करिए। शिखा में हाथ लगाइए आप लोग केवल। ओम चित्रोपरि महावाय दिव्य तेजा संगते तिष्ठते विश्वावदे तेजो बधुम पुरुषमे। हां अरविंद माइक ले लो, वहां हो गया। ऐसे करो, ऐसे करना है। ओम पवित्र वैष्णव शुद्ध पात्र सर्वज्ञान सूर्य पवित्र सूर्य सरस्वती तसते पवित्र पते पवित्र पुत्र कामा पुनेत्र के अम्मा पवित्री धारणम। वो 35 दे देना जो पवित्री बनी हुई। हाँ सारा पूजा पाठ ये 3 उंगली से ही होता है। आज पावन शिवरात्रि पर्व है। आवाज थोड़ा पास से बोलना पड़ेगा ना। पंडित जी वो 35 दे देना, कहाँ रखी है ना। सब रखा हुआ आसन के नीचे थोड़ा छोड़िए। ओम पृथ्वी त्यादतालोका देवी तुम विष्णुनादता गुरुधारे मां देवी पवित्रम गुरुचासनम। आसन के नीचे छोड़ दो। दीप देवता का ध्यान करें। हाथ बैठ सकते। ओम दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति दीपो भरतु मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते। दीप देवता नमः। महाराज करवा दो। ओम चालू है। सबको तिलक लगा दिया। हम पूजन अभी चुके हैं, अभिषेक की ओर आगे बढ़ेंगे, इसलिए पूरा विस्तार नहीं करने वाले हैं। आप सभी अपने हाथ में पुष्प ले लें, अक्षत लीजिए और हम भगवान शिव की पूजा में आगे अग्रसर हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान शिव की पूजा अगर डायरेक्टली हम करते हैं तो भगवान शिव उस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान शिव की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा, अंबिका, कार्तिकेय, नंदीश्वर, वीरभद्र, कुबेर, कीर्तिमुख, नाग देवता, इन सब का पूजन अर्चन करना होता है। इसके बाद फिर शिव जी को पूजा हम अर्पण करते हैं तो भगवान स्वीकार लेते हैं। इसलिए वो महादेव हैं, क्योंकि केवल अपनी पूजा नहीं करवाते, अपने से पहले वो अपनों की पूजा करवाते हैं। छोटे वालों का अपने से ज़्यादा मान वो महादेव है। तो बहुत प्रेम से ऐसा ही हमें करना है, ठीक है। हम सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करेंगे। पूजन ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, यहाँ केवल हम ध्यान सबका करेंगे पूजन में और फिर पूजन में आगे बढ़ेंगे।
ओम हरि ओम। सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करें। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम् सिद्धिश्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यानार्थे अक्षरं पुष्पं समर्पयामि। पुनः अक्षर पुष्प लीजिए। अनुश्री जी की माता जी नहीं आए। 2 बजे तक है। अच्छा, इधर नहीं है। नहीं वो अच्छा, अब माँ अंबिका का ध्यान करेंगे। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानेति कृष्ण सहस्रस्वरः सुभद्रिकां काम्पेलवासिनीं परामायै भगवती देव्यै नमः। भृगवो न भीमो घनाघनाक्षोभणचरिगणिनां संकन्दनो निमिकैर्गिरिरः शतगुंसेना अजयत्साकविन्द्रः नन्दीश्वराय नमः। ध्यानार्थे अक्षरं पुष्पं समर्पयामि। वीरभद्र जी का ध्यान करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्यसेमहि देवहितं जदायुः। ओम वीरभद्राय नमः। ध्यानार्थे अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। पुनः आप कार्तिकेय जी का ध्यान करेंगे। ओम जित्रवाणाः संपतन्ति कुमाराभ्यशिखाय तन्नेन्द्रो बृहस्पतिर्विदिः शर्मजश्द विश्वाः शर्मजतु। ओम कार्तिकेश्वराय नमः। हम आपको एक बात बताएं, गणपति जी का ध्यान और पूजन करने का अर्थ है कि आपके जीवन का विघ्न जो है वो नष्ट होता है और रिद्धि सिद्धि आपके जीवन में आती है। माँ भगवती अंबिका का ध्यान करने का अर्थ है कि भगवती अन्नपूर्णा भी है, अन्न धन की कभी कमी नहीं होती, लेकिन शक्ति स्वरूपा है। आप कभी भी शक्तिहीन अनुभव नहीं करते हैं, कमज़ोर अनुभव नहीं करते हैं, कब? जब भगवती की कृपा होती है। ठीक है, इसलिए भगवती का ध्यान कराया। फिर हमने वीरभद्र जी का ध्यान कराया। मनीष जी, वीरभद्र जी का ध्यान करने का अर्थ है कि आपके जीवन में सदैव मांगलिकता की स्थापना करते हैं वीरभद्र जी। और कार्तिकेय जी का ध्यान करने का अर्थ है कि हर प्रतिकूल चुनौती जो आपको डराने को तैयार है उसको भी जो डराए, ये शक्ति आपको कार्तिकेय जी के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। और नंदीश्वर साक्षात धर्म स्वरूप हैं। नंदी बाबा का ध्यान करने का अर्थ है कि हमारे जीवन में धर्ममय भावनाएं अपने आप ही प्रगाढ़ रूप से स्थापित रहती हैं। तो हमने इन सब का ध्यान कर लिया। अब ध्यान करेंगे हम कुबेर जी का। कुबेर जी का ध्यान क्यों करना है ये बताने की जरूरत नहीं, हो तो आपको पता ही है। प्रार्थना कर लीजिए कि आपका भंडार हमारा हो जाए। ठीक है, और प्रेम से कुबेर जी का ध्यान करेंगे। ओम वैकुंठ सोमपतेतमनस्तमो गुरुदाब्जावन्तः सुजमे कुबेराय नमः। ध्यानार्थे अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। बैठ जाए, आप भी बोलो। हेलो। कुबेराय नमः। उपरांते कीर्तिमुख। कुबेर जी का ध्यान करने का अर्थ है कि आपके भंडार भरे रहते हैं। और कीर्तिमुख का ध्यान करने का अर्थ है कि आप यशस्वी होते हैं समाज में, संसार में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। आइए ध्यान करें कीर्तिमुख जी का। ओम ओजश्च मे सहस्रम आत्मा तमिच्च मे तनुश्च मे शर्म च मे परम च मे इंद्राणि च मे स्थीन च मे परोगं च मे शरीराणि च आयुष मे जरा च मे जज्ञेन क्लबन्दाम। ओम कीर्तिमुखाय नमः। अब हमें करना है नाग देवता का ध्यान, जिनकी कृपा से आपके जीवन की हर विषैली परिस्थितियां दूर होती है। या यूँ कहें, ज्योतिष के अनुसार अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है ना, तो काल सर्प दोष का निवारण भी अगर हम भगवान शिव के पूजन के साथ करते हैं, ऐसी शिव पिंडी जिसमें नाग देवता लिपटे हैं और अगर अभिषेक करते हैं तो काल सर्प दोष का निवारण होता है। तो किसी भी विषैली परिस्थिति के विश्राम के लिए, नाश के लिए, दूर करने के लिए हम नाग देवता का ध्यान करेंगे। ओम नमोस्तु सर्वेभ्यो जयके च पृथ्वी मनो जी अंतरिक्षे जीवितेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। नाग देवताभ्यो नमः।
ध्यानार्थे अक्षरं पुष्पं समर्पयामि। उपरांत अब हम भगवान शिव का ध्यान करेंगे। हम आपको एक निवेदन करें, हमने आपसे गणपति जी का ध्यान कराया, अंबिका का ध्यान कराया, कार्तिकेय, नंदीश्वर, वीरभद्र, कुबेर, कीर्ति, नाग देवता सबका ध्यान कराया और शिव पिंडी पर ही छुड़वाया। क्यों? जी देखिए, शिव पिंडी इसमें ना आपको धनुर्धारी दिखाई दे रहे हैं, ना डमरूधारी, ना मुरलीधारी। ये ब्रह्म का, ब्रह्मांड का प्रतीक है। शिव पिंडी ब्रह्मांड का प्रतीक है जिसमें समस्त देवी देवता का वास है। शास्त्र में ये विशेष विधि है कि अगर आपके इष्ट देव कृष्ण हैं और कृष्ण का विग्रह मौजूद नहीं है तो शिव पिंडी में आप कृष्ण भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। दुर्गा माता की पूजा शिव पिंडी में कर सकते हैं, राम जी की पूजा शिव पिंडी में कर सकते हैं, शंकर जी की तो कर ही सकते हैं। हर एक देवी देवता की पूजा शिव पिंडी में हो जाती है, ये शास्त्र विधान है, क्योंकि ये ब्रह्म और ब्रह्मांड का प्रतीक है। एक है ब्रह्म, इस बात का प्रतीक है ये शिव पिंड। इसलिए बिना किसी भेद के आप मन में यही भाव रखिएगा कि आप अपने इष्ट देव की ही पूजा कर रहे हैं। किसी भी रूप में आपके इष्ट देव हैं, उन्हीं की ही पूजा हो रही है, समझिएगा। अब बहुत प्रेम से हम भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने वाले हैं। ओम हरि ओम। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पं परशुतरिपुं पद्मासेनं समन्तास्तदमर्गणैर्व्याकृतं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभैरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं जगदम्बावलम्बाय निरालम्बाय शूलिने जगत्त्रयकुटुम्बाय नमः शम्भाय शम्भवे। ओम नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे, आवाहनार्थे, आसनार्थे अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। बेटा इधर का अगर बाद में कर लो, दूसरी जगह का पहले निपटा लो, क्योंकि अभी थोड़ा एक बात हो जाए तुझे। और तुझे बेटा बीच बीच में बार बार क्रॉस मत करो, कनेक्टिविटी। चलिए, भगवान भोलेनाथ का हमने ध्यान आवाहन किया। पुनः एक बार अक्षत पुष्प लीजिए। ओम नमस्ते रुद्रमण्यव उतोदयिवे नमः बाहुव्यामुतते नमः। ओम श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। आवाहनार्थे, आसनार्थे, ध्यानार्थे अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। उपरांते आसन दीजिए, प्रत्यक्ष पुष्प जोड़िए। जाते रुद्र शिवा तनोरुघोरा पापकाशिनी तयानस्तनवासं दमया ग्रीषन्दा विचागशे आसनं समर्पयामि। श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। उपरांते अब हम भगवान का हमने आवाहन किया, आवाहन के साथ साथ हमको क्या करना है? हमने आवाहन किया, जिनका हमने आवाहन किया, हमारे कोई पूज्यजन गुरुजन आते हैं तो वो घर में पधार गए तो पहला कार्य क्या है? क्या करेंगे? आसन देंगे। आसन हमने दे दिया भोलेनाथ को। अब क्या करेंगे? क्या करते हैं आप? पानी पिलाते हैं, लेकिन नहीं पिलाना चाहिए। पहले क्या करना है? पाद प्रक्षालन, पहले चरणों को धोया जाता है। ये पहली विधि है। हमारे कोई भी पूज्य जन आते हैं तो पहला कार्य क्या है? उनके चरणों को धोया। चरणों को धोया, फिर दूसरा कार्य क्या है? उनके हाथों को धोना। फिर तीसरा कार्य क्या है? फिर पानी पीने के लिए दीजिए, मुख के लिए जल दीजिए। और फिर चौथा कार्य क्या है कि दूर से कहीं चल के हमारे गुरुजन आए हैं तो फिर वो स्नान ध्यान करेंगे, तो स्नान ध्यान आदि करेंगे। इसके बाद भोजन पान, ये विधि।
तो ठीक अब भगवान का आह्वान आपने कर लिया, अब आप क्या करने वाले हैं? उनका पाद प्रक्षालन करेंगे, चरण धोएंगे। तो हम अभी ध्यान रहे 4 बार जल छोड़ेंगे। आचार्य ने भी आपसे 4 बार जल छुड़वाया होगा। क्यों छोड़ना है और कहाँ छोड़ना है? पहला जल आप छोड़ेंगे चरणों के लिए, दूसरा जल छोड़ा जाता है हाथों के लिए, तीसरा जल मुख के लिए और चौथा जल स्नानार्थ, स्नान के लिए। ठीक है, तो हम भगवान का अभी पद प्रक्षालन करने वाले हैं, फिर हाथ धुलाएंगे, फिर मुख के लिए और फिर स्नान के लिए 4 बार जल छोड़ेंगे। ठीक है, सब लोग करिएगा। ओम जाते दशवातनोर्घोरा पापकाश्नीताय नस्तनवासमयाग्निशन्दाब्जाभिषेहि जामि खंग्रिसन्तस्ते विभृत्यस्ते शिवंगुरुमाहे कुंसेहि कुरुकंजगतं शिवेन पश्चात्वाग्निसाक्षा पदामसे यथा न सर्वमिद्यगतश्मो सुमनासद अद्यवो तदिति भक्ता प्रथमो देव्योऽभिगग अहिंश सर्वाण्यं वयं सर्वाश्रयातु धान्यो धराचीहि परास्व। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यतां मां। पूरे अच्छे ढंग से थोड़ा स्नान करा दीजिए, ऐसे लोटे से धार लगा के करा दीजिए। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यतां मां। स्नानं ध्यानं समर्पयामि श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। उपरान्ते पंचामृत स्नानं, पंचामृत नहीं वो रखा है आपने, ये सबका हाथ लगवा लीजिए। आपको आके बताते हैं। अरे जूम कर दो यार, मैं अभी ये पंचामृत, पंचामृत आपने क्या करवाया? पंचामृत पयः स्नान, पहले दूध दे दो, दूध है अलग से, पांचों चीजें अलग अलग हैं। पहले दूध से स्नान कराओ। ओम हरि ओम। ओम पयः पद्यं पयो पदेको पयो दिव्यं दर्क्ष्य पयोधाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु भजम्। पयः स्नानं समर्पयामि श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। उपरान्ते दधि स्नानं, शुद्धोदक के बाद दधि स्नान। ओम दधिक्रावणो आकारिषं विष्णोरस्वस्य वाजिनः सुवैग्नो मुखात्रत्पणाय गुंकितारिषद दधि स्नानं समर्पयामि श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। उपरान्ते शुद्धोदक स्नानम्। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताश्विनाः श्वेतः चेताक्षो नमस्ते रुद्राय पशुपते कर्णाजामावृत्ता रुद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। उपरान्ते घृतस्नानम्। ओम घृतं निमिक्षे घृतमस्यो निघृते सितो घृतं वस्य धाम अनुपथमा वामादि सत्वाः कृतं भृगपवृक्षे हविं घृतस्नानं समर्पयामि। उपरान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताश्विनः श्वेताक्षमस्ते रुद्राय पशुपते कर्णाजाम् अव्यक्ता रुद्रानुभूरूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। उपरान्ते अब आपको दूध दही घी शहद चढ़ाना। ओम मधुक्वातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवा माध्वेना संभोगते मधुनक्तमतो घसो मधुपार्थमूर्धा मदित्योरस्तु नापिता माध्वीर्गावो भवन्तुनः। मधुस्नानं समर्पयामि श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। उपरान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। अब करें आप
शर्करा स्नानम। ओम यक्षसारसमद्भूतां शर्करां पुष्टिदां बलां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मा। ओम शर्करा स्नानं समर्पयामि श्री भगवते सदाशिवाय नमः। उग्रान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्ध जल से। ओम श्री भगवते सदाशिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। चलिए अब पुनश्च पंचामृत स्नानम। अब पांचों चीजें इकट्ठी करके फिर चढ़ाइए। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमभियन्ति सस्रोत्साह सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवत्सरिता। पंचामृत स्नानम समर्पयामि श्री भगवते सदाशिवाय नमः। सब लोग चढ़ा लीजिए पंचामृत, सभी लोग चढ़ाएं। हाथ नहीं जाएगा पापा। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपीयन्ति सदरोत्तशः सरस्वती तु पंचधाशो देशे भवसरितः। पंचामृतं मया नीतं पयोदधिगतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत स्नानं समर्पयामि श्री भगवते सदाशिवाय नमः। उपरान्ते शुद्धोदक स्नानम्। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताश्विनाः शेतः सेताक्षोमस्ते रुद्राय पशुपते कर्णाजामारुद्रार्भोरूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि श्री भगवते सदाशिवाय नमः। उपरान्ते गंधोदक स्नानम्। एक दोने में पंडित जी एक कटोरी में जल डालिए, उसमें गंगा जल डालिए, उसमें थोड़ा तिलक डालिए, थोड़ा इत्र डालिए, उसमें अक्षत डालिए, पुष्प की कलियां डालिए और उसके बाद फिर भगवान को स्नान कराइए। ओम हरि ओम। एकत्र कर लिया। थोड़ा इत्र भी डाल दीजिएगा। ओम अग्रं सुनादे अग्रं सो प्रचतां परोका परो गन्धस्ते सोममोतु मदाय रसो अच्युत। गंधोदक स्नानं समर्पयामि श्री भगवते सदाशिवाय नमः। पुनश्च शुद्धोदक स्नानं शुद्ध जल से। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनाः शेतः शेताक्षरमस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामावृता रौद्रानवरूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। उपरान्ते वस्त्रोपवस्त्रम्। ओम जुबाजुबासाः परिवेद्यागा सौस्त्रियान् भवति जायमानः तन्वीरासा कवर्णीयन्साभ्यो मनसः देव्यन्तः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि श्री भगवते सदाशिवाय नमः। ओम असौजो वसुपतिनीलक्लीभोग्लोहितः उतैनं गोपा अत्रषण्णदृष्णुदहार्जः सदृष्टो मर्ड्यादिनः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि श्री भगवते सदाशिवाय नमः। उपरान्ते यज्ञोपवीतम्। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यस्यजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि श्री भगवते सदाशिवाय नमः। उपरान्ते आचमनीयं जलं, थोड़ा जल छोड़िए। गंधाक्षत पुष्पम चंदन लगाइए। ओम प्रमंच धन्मनस्तमपयोरात्नो जामाजाश्यते हस्तैकवाः परादा बभो भवो। ओम चंदनं समर्पयामि श्री भगवते सदाशिवाय नमः। त्वां गन्धर्वाकनस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोपदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादिमुख्यतः। चंदनं समर्पयामि श्री भगवते सदाशिवाय नमः। उपरान्ते अक्षतम्। ओम अक्षन्नमी मदन्ते हप्तिया अदूकत अस्तोकतस्पभान्वो विभ्राणमिष्ट्यां बीजोजाङ्गनते हरिः अक्षतं समर्पयामि श्री भगवते सदाशिवाय नमः।
पुष्पम ओम ओम हरि ओम औपदेहि पद्मोदत्मं पुष्पपदेहि प्रशोभदेहि अश्वाय विसजित्परे वीरुधा पायष्मा पुष्पं समर्पयामि श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः। पुष्पं समर्पयामि। फूल यहाँ पे दे दीजिए पीछे। हाँ, एक प्लेट दे दीजिए फूल। पुष्प हो गया। अब बिल्व पत्र चढ़ाएं। ओम हरि ओम ओम नमो बिल्विने च कवचिने च नमो वर्मणे च बरुथिने च नमः श्रुताय श्रुतेन च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च बिल्वपत्रं समर्पयामि श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः। कोई बात नहीं, आज के दिन तो ऐसे ही मिलेंगे और बेलपत्र सब मंजूर है भगवान। आपको एक विशेष बात बताते हैं कि बिल्वपत्र जो है ना जी, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम तजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। गौर से सुनिए, जो ये तीन दल है ना बेलपत्र के, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संहारम, ये तीन दल जब भगवान शिव को हम अर्पण करते हैं तो त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पाप का संहार होता है, पापों का नाश होता है। त्रिनेत्रधारी भगवान को जब अर्पण करते हैं तो हमारे 3 जन्मों के पाप का क्षय होता है। बेलपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेल का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी अमृत तुल्य ही है, समझिए। इतनी पॉजिटिविटी जो बेलपत्र में होती है बहुत कम पौधों में होती है। जैसे तुलसी माता, बिल्वपत्र है, पीपल है, ये वट वृक्ष है, या केमा है, या चंदन है, तो ये वृक्ष अपने आप में धरती का वरदान है, समझिए। तो हम आपको बताएं कि बेलपत्र की पॉजिटिविटी कितनी, बेल के पेड़ की पॉजिटिविटी कितनी है कि अगर आप वहाँ से नज़दीक से निकल भी गए ना तो सकारात्मकता आपको स्पर्श कर जाती है, उसकी हवा आपको लग गई ना, आपकी बहुत नकारात्मकता दूर हो जाती है। दर्शनम बिल्वपत्रस्य, मैं मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम, केवल देखने मात्र से पाप का नाश होता है। स्पर्शनम, छूने मात्र से पाप का नाश होता है। और भगवान को चढ़ा दिया तब तो कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, करोड़ों कन्यादान का फल है। काशी वास निवासी च काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडैर्व बिल्वपत्रस्य पूजते शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो बहुत श्रद्धा से हमें बिल्वपत्र सदैव सदैव कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान को अर्पण कर दें, कल्याणकारी बात है। प्रेम से आपने अर्पण कर ही दिया है। अब आइए दूर्वांकुर। ओम कांडात कांडात प्रणंति परुका परुकस्वरे एवानो दूर्वे प्रतम स्वाश्रयं सतेन च दूर्वांकुरान् समर्पयामि श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः। उपरांते विजयम भांग आक पत्र धतूर फल विजय भांग, भांग को विजय बोलते हैं संस्कृत में। तो हम भगवान को अर्पण करने वाले हैं और सबका हाथ लगवा लीजिए, सब लोगों का हाथ लग जावे। ओम हरि ओम ओम विजयंतनो प्रवृत्नो विशल्यो बाणमाउद अनेशन्नशजायित्वा आवर्जनकुले आक्पत्रं भक्तोर्बलं विजयां समर्पयामि श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः। आपके पत्ते और आम आपको मनीष जी थोड़ा दूर पड़ रहे हैं क्या? ठीक है, कंफर्टेबल है ना? चलिए, अब आक पत्र धतूर फल हो गया। अब हम सुगंधित द्रव्य अर्पण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि। श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। ओम उपरांते धूपम समर्पयामि। धूप दर्शन कराइए। ओम धूरसि धूर्वधूर्वधूरं धूर्वतं ज्योत्स्मान धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानामसि विनतपपुंससिंहं पकृतमं ज्येष्ठतमं देवहूतमं धूपम् आग्रा समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनम् उपरांते दीपं संदर्शयामि। दीपदर्शन कराइए। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। धूपं दीपं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनम् उपरांते नैवेद्यं निवेदयामि। प्रसाद अर्पण करिए। ओम हरि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णाद्योः समवर्तत परिव्याम्भो मृतिशः श्रोत्रा तथा लोकाः अकल्पयन्। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवाः शिवभक्ताश्च शुभमनत्रयम्। ओम सहना भवतु सैनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। उपरांते आचमनीयं जलम 5 बार जल छोड़िए। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। मध्ये मुखे मुखे आचमनीयं जलम समर्पयामि। उपरांते ऋतुफलम्। ओम जाः फलेर्जा अपला पुष्पादाश पुष्पणेः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चत्वग्मुहसा। ऋतुफलं समर्पयामि। श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। आचमनीयं जलम जल छोड़िए। उपरांते मुखवासार्थे ऐला लवंगादि जैतान तांबूल पुंगी फलानी पान सुपारी लौंग इलायची। ओम नमस्त आयुधाय नाथताय दृष्टवे उभाभ्यामुते नमो भाव्यंतवदन तव धन्वने। मुखवासार्थे ऐला लवंगादि जैतान तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। उपरांते द्रव्यदक्षिणाम्। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पत्रेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुदे मां तस्मै देवाय हविका विधेम। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। चलिए हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए और थोड़ा पुष्प कलिकाएं ज़्यादा हों। पुष्प की कलियां ज़्यादा करिए। ब्राह्मण देवता लोग ध्यान दें। पुष्प कलिकाएं ज़्यादा दें उनके हाथ में। हम भगवान शिव का अभिषेक करने वाले हैं। आज पावन शिवरात्रि का अवसर है, लेकिन अभी हम दुग्धाभिषेक तो करेंगे ही। इससे पूर्व हम पुष्पाभिषेक करने वाले हैं। ठीक है। जब हम नमः का उच्चारण करेंगे तो जब भी हम नमः का उच्चारण करें आपको प्रणाम करते हुए नमः का उच्चारण करते हुए और फिर अक्षत पुष्प छोड़ते जाना है। ठीक है। एक एक दो दो कलियां छोड़ते जाइएगा। थोड़ा अधिक मात्रा में पुष्प कलिकाएं दे देंगे सबको। राइट साइड छोड़ देना। चाय इकट्ठे कर लो डोंगे में एक साथ चढ़ा दो। बाएं हाथ में रख लीजिएगा और दाहिने हाथ से छोड़ते जाएंगे। नमः को उच्चारण पूर्ण रूपेण करिएगा। आपका ये जो घर है ना, अब ये घर नहीं ये मंदिर है और ये मंदिर गुंजायमान हो जाना चाहिए। ठीक है। ओम हरि ओम नमः शंभवाय तमेव भवाय च नमः शंकराय च नमस्काराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। ओम शिवाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम शंभवे नमः। ओम पिनाकिने नमः। ओम शशिशेखराय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम कपर्दिने नमः। ओम नीललोहिताय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम शूलपाणिने नमः। ओम खट्वांगिने नमः। ओम विष्णुवल्लभाय नमः। ओम शिपिविष्टाय नमः। ओम अंबिकानाथाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम शर्वाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। ओम त्रिलोकेशाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः।
ओम शिवाप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम कपालिने नमः, ओम कामारये नमः, ओम अंधकासुरसूदनाय नमः, ओम सुरसूदनाय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम ललाटाक्षाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम कृपानिधये नमः, ओम भीमाय नमः, ओम परशुहस्ताय नमः, ओम मृगपाणिने नमः, ओम जटाधराय नमः, ओम कैलासवासिने नमः, ओम कवचिने नमः, ओम कठोराय नमः, ओम त्रिपुरांतकाय नमः, ओम त्रिपुरांतकाय नमः, ओम वृषांकाय नमः, ओम वृषभारूढ़ाय नमः, ओम भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः, ओम सामप्रियाय नमः, ओम स्वरमयाय नमः, ओम त्रयीमूर्तये नमः, ओम अनीश्वराय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम सोमलोचनाय नमः, ओम सूर्यलोचनाय नमः, ओम अग्निलोचनाय नमः, ओम हविर्यज्ञमयाय नमः, ओम हविर्यज्ञमयाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम पंचवक्त्राय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम गणनाथाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम हिरण्यरेतसे नमः, ओम दुर्धर्षाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, ओम अनीश्वराय नमः, ओम गिरीश्वराय नमः, ओम अनघाय नमः, ओम भुजंगभूषणाय नमः, ओम भर्गाय नमः, ओम गिरिधन्विने नमः, ओम गिरिप्रियाय नमः, ओम कृत्तिवाससे नमः, ओम पुरारातये नमः, ओम भगवते नमः, ओम प्रमथाधिपाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम सूक्ष्मतन्वे नमः, ओम जगद्व्यापिने नमः, ओम जगद्गुरवे नमः, ओम व्योमकेशाय नमः, ओम महासेनजनकाय नमः, ओम चारुविक्रमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम भूतपतये नमः, ओम स्थाणवे नमः, ओम अहिर्बुद्ध्याय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम अष्टमूर्तये नमः, ओम अनेकात्मने नमः, ओम सात्विकाय नमः, ओम शुद्धविग्रहाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम खंडपरशवे नमः, ओम अजपाशविमोचकाय नमः, ओम नृडाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम देवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम हरये नमः, ओम पूषदन्तभिदे नमः, ओम अव्यग्राय नमः, ओम दक्षाध्वरहराय नमः, ओम हराय नमः, ओम भगनेत्रभिदे नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम सहस्राक्षाय नमः, ओम सहस्रपदे नमः, ओम अपवर्गप्रदाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम तारकाय नमः, ओम परमेश्वराय नमः, ओम परमेश्वराय नमः, ओम परमेश्वराय नमः, श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। हर हर महादेव, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। चढ़ाए हुए थे ना। हाँ जी, हाँ जी। अब फिर से अक्षत पुष्प बाएं हाथ में रखें और दाहिने हाथ से हम छोड़ेंगे। हम एक प्रयोग करा रहे हैं, विशेष रूप से हमारे मन में सच कहें तो आप सबके प्रति बड़ा प्रेम भाव जागृत है और हम चाहते हैं कि आप लोग जिस भी दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में आपके साथ कभी कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना दुर्घटना ना हो। तो उसके लिए हम यजुर्वेद का एक विशिष्ट शिव जी का प्रयोग करा रहे हैं। हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, जैसे जो चारों दिशा है ना, तो चारों दिशाओं में भगवान शिव के 4 मुख माने जाते हैं और एक ऊर्ध्वमुख। भगवान शिव के पंचमुखी स्वरूप को शायद ही कोई जानते हों या जानते हैं तो लोग वैसे मूर्ति कम ही दिखाई देते हैं ना, लेकिन भगवान शिव के पंचमुखी स्वरूप हैं। चारों दिशाओं में 4 मुख हैं, एक ऊर्ध्वमुख है। तो आप इन चारों दिशाओं में जहाँ भी जाओ तो जो भगवान का स्वरूप प्रतिनिधित्व कर रहा है वो स्वरूप आपकी उस दिशा की सदैव रक्षा करे। कोई कभी घटना दुर्घटना का शिकार आप और आपका परिवार, आपका खानदान कभी ना होवे। इस भाव के साथ मैं ये प्रयोग करा रहा हूँ, श्रद्धा से आप अर्पण करिएगा। सबसे पहले प्रार्थना करनी है कि आपका जो पश्चिम दिशा है
पश्चिम दिशा आपके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, कोई आपदा विपदा कोई समस्या कभी ना आवे। ठीक है, तो जो भगवान का पश्चिम वक्र मुख है उसका हमें ध्यान करना है और पश्चिम दिशा के मंगल की कामना करनी है। ओम सत्योजातं प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नादे भवे भवष्कुमां भवोद्भवाय नमः। ओम सत्योजाताय पश्चिम वक्र मुखाय नमः। अब हमें उत्तर वक्र मुख का ध्यान करना है और प्रार्थना करनी है कि उत्तर दिशा आपके लिए सदैव मंगलकारी रहे, कल्याणकारी रहे, कोई आपदा विपदा कोई घटना दुर्घटना कभी ना हो। ठीक है। ओम वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकरणाय नमो, बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। ओम वामदेवाय उत्तर वक्र मुखाय नमः। अब दक्षिण दिशा आपके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, आपकी सदैव सुरक्षा हो दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण वक्र मुख का ध्यान करते हुए अक्षत पुष्प छोड़ेंगे। ओम अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रेभ्यः। ओम अघोराय दक्षिण वक्र मुखाय नमः। अब पूर्व वक्र, पूर्व दिशा आपके लिए सदैव मंगलकारी होवे, भगवान सदैव आपकी रक्षा पूर्व दिशा में करें, कोई अनहोनी कभी भी पूर्व दिशा की ओर न हो, इस भाव से पूर्व वक्र मुख का ध्यान करेंगे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय पूर्ववक्त्राय नमः। अब ऊर्ध वक्र का ध्यान करेंगे, मतलब ऊर्ध जो मुख है उसका ध्यान करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपकी दृष्टि, सौम्य दृष्टि, कृपा दृष्टि हम पर, हमारे परिवार पर, खानदान पर सदैव ही रहे। हम आपके चरण शरण में यही प्रार्थना करते हैं। ऊर्ध वक्र मुख का ध्यान करेंगे। ओम ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिपदर ब्रह्मणोदिपदर ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोम। ओम ईशानाय ऊर्ध्ववक्त्र मुखाय नमः। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। अब हम आगे बढ़ेंगे अभिषेक के लिए। ये कुछ विशेष विधि हमारे मन में था कि आपसे जरूर करवाएंगे, तो हमने पुष्पाभिषेक भी कर लिया, भगवान के 108 नामों से पुष्पाभिषेक हो गया और ये विधान भी हो गया। अब हम अभिषेक की ओर आगे बढ़ने वाले हैं और एक काम करेंगे, क्योंकि बीच में अभिषेक में जल भर जाएगा, इसको निकालने के लिए कटोरी में रखना है। पुष्प कलिकाओं को एक बार खाली कर लें और जब तक व्यवस्था हो रही है, हमारे विशाल जी ने एक बात पूछी थी कि अभिषेक क्यों किया जाता है और क्या इसका प्रतिफल है, आदि आदि। तो हम एक निवेदन करें। अभी जो हम रुद्राभिषेक करें, इसका पूरा नाम है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक क्या है, रुद्र क्या है, अभिषेक को बाद में समझे, रुद्र क्या है ये समझे। ऋतम दुखम द्रावयति नाशयति रुद्रः। रुद्र कैसे कहते हैं, ऋतम दुखम द्रावयति नाशयति रुद्रः। जो हमारे दुखों को नाश करने वाली शक्ति है, ब्रह्म की उसी शक्ति को हमने रुद्र कहा है। दुख का नाश करने वाली शक्ति रुद्र कहलाती है। तो उनके चरण शरण में हम प्रार्थना पूर्वक आज यजन पूजन कर रहे हैं और उनका अभिषेक करें। रुद्र भगवान का अभिषेक ही रुद्राभिषेक कहलाता है। ठीक है, अभिषेक करना मतलब अभिषेचित करना, उन्हें जल अर्पण या कोई भी द्रव्य अर्पण करना है। दूध, दही, घी, शहद या चीनी, अलग अलग रूपों में भगवान के अभिषेक होते हैं। तो अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक का क्या विधान है और क्या फल है उसका, ये आप समझें गौर से, बहुत प्रेम से समझना। वेद शिव शिवो वेद, वेद शिव है और शिव वेद है। वेद मंत्रों से जब आप अभिषेक करते हो, उदाहरण के तौर पर कि आपने सकाम भाव से अभिषेक किया। सकाम भाव का अर्थ है कि आपके शरीर में आदियां, व्याधियां या बीमारियां, परेशानियां हैं, आपको लगता है कि इन परेशानियों से हमें निजात मिले, तो आपको क्या करना चाहिए, गंगा जल के द्वारा कुशा से अभिषेक करना चाहिए।
संकल्पित होकर यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा कुशा से अभिषेक करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपकी शारीरिक आदियां व्याधियां, मतलब मानसिक बीमारी हो या शारीरिक बीमारी, दोनों में ही कल्याणकारी चमत्कारिक लाभ होता है। दूध से स्नान का विशेष विधान है, सर्वमान्य विधान है, लेकिन दूध का एक और प्रयोग होता है, दो प्रयोग चलते हैं। जो बहुत अशांत रहता हो, बहुत परेशान रहता हो, जिसको बहुत क्रोध आता हो, सब लोग कहते हैं मनीष जी को क्रोध आता है, हमको तो पता चला नहीं अब तक कि आता है कि नहीं आता है। लेकिन एक बात बताएं कि अगर किन्हीं को बहुत आवेश क्रोध आता है या मन परेशान या उद्विग्न रहता हो, तो एक विधान है कि दूध में थोड़ा शर्करा डालिए और फिर भगवान का अभिषेक यजुर्वेद के मंत्रों से करिए। तो जो मन में तपिश है, गर्मी है, उग्रता है या जो क्रोध है, तो मन में सौम्यता, मस्तिष्क में सौम्यता आएगी, ठंडक आएगी, शीतलता, चंद्रमा से शीतलता जीवन में उतरती है। उसके लिए क्या करना है, अपने को दूध से अभिषेक करना है, थोड़ा चीनी डाल लो उसी में। लेकिन दूध का अभिषेक करने का एक और विधान है, वंध्यावा पाक वंध्यावा मृत वत्सा चयांजना। कोई वंध्या हो, मतलब जिसके संतान नहीं, उसको वंध्या कहते हैं। लोक भाषा में बांझ बोल देते हैं लोग। वंध्या, काक वंध्या उसे कहा जाता है जिसके एक ही संतान हुई फिर न हो, दिक्कत आ रही हो। और मृत वत्सा नारी उसे कहते हैं कि संतान हुई तो या तो पेट में कई बार मृत हो जाती है या जन्म के साथ ही मृत हो जाती है, ऐसी कई घटनाएं आपने सुनी होंगी, तो उसे बोलते हैं मृत वत्सा। तो वंध्या और काक वंध्या, साथ में मृत वत्सा, तीनों तरह की नारियों को कल्याणकारी चमत्कारिक लाभ देने के लिए, भगवान की कृपा देने के लिए और इस समस्या के समाधान के लिए भी दूध से अभिषेक का विधान है। गौ के दूध से अभिषेक करना चाहिए, तो इनकी भी समस्या का समाधान होता है। साथ में और आगे बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि घर में समृद्धि नहीं बढ़ रही, आप चाहते हैं कि बढ़े, आप एक काम करते हो सफलता नहीं मिलती, फिर दूसरा करते हो उसमें भी नहीं मिलती, तीसरा करते हो उसमें भी सफल, मतलब बरकत नहीं पड़, मेहनत रंग नहीं ला रही है, श्री वर्धन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी समृद्धि के विकास के लिए, अपने रोजगार व्यापार आदि के विकसित होने को आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना है, तो ईख के रस से, गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। तो आपकी समृद्धि परवान चढ़ती है, धन वृद्धि होती है। लेकिन एक और अगली बात है, आप कहते हो कि धन तो बहुत है जी हमारे पास, कोई भगवान की कृपा में कमी नहीं है, धन तो है लेकिन घर में प्रेम नहीं है। घर में 4 सदस्य 4 दिशाओं में मुंह करके खड़े रहते हैं, कोई किसी को मान सम्मान नहीं देता, प्रीति नहीं है आपस में, पति पत्नी में हो, पिता पुत्र में हो, भाई भाई में हो, या किसी भी रिश्ते में अगर प्रेम रूठ गया है, घर में अगर अनबन बहुत रहती है, तो आपको शहद से मधु से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो घर में माधुर्य का माहौल बनेगा, प्रेम आपका बढ़ेगा, आपस में परस्पर प्रीति बढ़ेगी। तो ऐसा वरदान शिव जी का मिलता है, तो शहद का अभिषेक आप करें। लेकिन और आपको बताएं, आप कहते हैं कि आपके पास तो चलो सब कुछ है, हमें तो केवल भगवान की कृपा और भक्ति चाहिए। तो गौर से आप सुनिए, भक्ति अगर भगवान की चाहिए तो क्या करो? 5 पवित्र नदियों का जल लीजिए आप, गंगा, जमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, 5 पवित्र नदियों का जल आप लीजिए, एकत्र करिए, मिलाइए उसमें, और फिर भगवान शिव का यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा पूर्ण अभिषेक करिए। तो इससे क्या होता है? आपका आध्यात्म बढ़ता है, भक्ति भाव बढ़ता है, शिव भाव, कृष्ण भाव, राम भाव, विष्णु भाव, मतलब भगवत भाव आपका परिवर्तित होता है, और लोक और परलोक तक की व्यवस्था सुनिश्चित करते हो आप, मतलब मोक्ष पद तक के जाने की व्यवस्था आप बना लेते हो। उसके लिए करना क्या है? 5 पवित्र नदियों के जल से आपको अभिषेक करना है। ये
लोक दृष्टि से दुनिया की चीजें मांगने के लिए नहीं है ये वाला विषय। ये भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम मांगने के लिए कि प्रभु तेरी कृपा से सब कुछ, तेरा प्रेम बस पूरा पूरा हमको मिलता रहे सदा। तो आपको अभिषेक 5 पवित्र नदियों के जल से करना चाहिए। एक और जल्दी से विधान बताते हैं। जैसे मान लो अपनी बिटिया है दिव्यांशी, यहाँ छोटी बच्ची बैठी है पूजा करने को, तो ये 9वीं क्लास में है, अच्छा 7th में है, तो 7th क्लास में बिटिया है। बच्चों की बुद्धि सुतीक्ष्ण हो, मेधा प्रबल हो, स्मरण शक्ति प्रबल हो, याददाश्त मजबूत हो, मेमोरी पावर स्ट्रांग हो, तो क्या करना चाहिए? विधान है, शिव जी की पूजा का विधान है कि आपको शर्करा में थोड़ा सा जल डालें ताकि लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ठीक है। और शर्करा से आप जब अभिषेक करते हैं यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा, तो संतानों के लिए जब हम आप करते हो तो जो कुंद मंद बुद्धि बच्चे भी हैं वो तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं, मेधा प्रबल होती है उनकी, और 6 से 8 गुना तक उनकी स्मरण शक्ति बढ़ सकती है श्रद्धा से, अगर आपने विधान से किया हो तो ये बड़ा विशिष्ट विधान है बच्चों के लिए जो प्रयोग होता है। एक और बात बता दें, अगर आपके शरीर में बीमारियां लग गई हैं और आप सोचते हो कि इससे निजात मिल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पता है, फलों का जो रस है उससे अभिषेक करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि औषधियां आपके अनुकूल पड़ती हैं, औषधियां वनस्पतियां आपके अनुकूल पड़ती हैं, दवाइयां आपको लगेंगी। और दवाई केवल, एक बात बताते हैं, जैसे आप शुगर की दवाई खाते हो, तो शुगर की दवाई खा रहे हो 2 साल 4 साल के बाद उसकी डोज बढ़ जाती है, घटती तो नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि दवाई खाने के बाद शुगर मिट गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो दवाई है वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप तो टैबलेट बढ़ा ही रहे हैं ना, टैबलेट खाना छोड़ दे तभी तो बात बने। औषधियों को अनुकूल करने के लिए आपको फलों के रस से, वनस्पतियों के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, तो आपको निरोगता का वरदान मिलता है। ज्यादा लंबी व्याख्या न करते हुए अब इतने ही व्याख्याओं के साथ ही मैं आपको आगे प्रवृत्ति करा दूं। मैं आपको निवेदन करूं, अब हम भगवान शिव का अभिषेक अभी यहाँ पर करने वाले हैं, और ये ध्यान रहे कि आप ब्रह्म को, पूर्ण ब्रह्मांड को अभिषेक कर रहे हो। जितने 33 कोटि देवी देवताओं की हमारी भावना है, उन सभी को एक साथ ही अभिषिंचित और एक साथ ही उनका हम अभिषेक कर रहे हैं, कोई भी नहीं छूट रहा। त्रिलोकी चराचर जगत में जैसे आप सबको अभिषिंचित कर, जैसे सबकी जिंदगी की जड़ों को भी आप सींच रहे हैं। आप यहाँ भगवान शिव को जल नहीं चढ़ा रहे हैं, आप जैसे पूरी प्रकृति को ही आप सींच रहे हो, पूरी प्रकृति का ही जैसे आप मंगल कर रहे हैं। इस भाव से आप करेंगे। मैं मंत्र ध्वनि करूंगा, आप सभी ओम नमः शिवाय का जप करेंगे और बीच में बिल्कुल भी वार्ता नहीं करेंगे। एक और, हम आज शिवरात्रि है, हमारे मन में भाव है, तो आपसे कह रहे हैं, जरा गौर से सुन लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई मनोगत इच्छा है, कोई कामना है, कोई मन्नत है जो भगवान से कहना चाहते हैं या उनसे पूरी करवाना चाहते हैं, तो हर 1 मिनट के बाद नाम जप करते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, मन ही मन 1 मिनट के बाद अपनी उस इच्छा को यहाँ पे भगवान के चरणों में चढ़ाते जाना। हमारा भरोसा है कि 40 दिन के भीतर आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, लेकिन बहुत श्रद्धा से करिएगा। और हम निवेदन करेंगे, अब आप नहीं बचेंगे, अब केवल शिव भाव बचेगा। आप केवल ध्यान दें कि आप स्वयं मंत्रवत हो गए, मंत्र ध्वनि हो गए हैं, और आप भगवान के निमित्त अपना भाव अर्पण कर रहे हैं। मंत्र के प्रयोग के रूप में मंत्र बोलूंगा मैं, लेकिन आपको अनुभव करना है कि आपकी अंतरात्मा से ध्वनि निकल रही है और भगवान को पहुंच रही है, ठीक है। बहुत श्रद्धा से हम करने वाले हैं, और नमः शिवाय का हम जप करेंगे और मैं मंत्र ध्वनि करूंगा। उससे पूर्व हम षडंग न्यास करेंगे, अपने शरीर को अभिषेक के उपयुक्त बनाएंगे, शरीर को अभिमंत्रित करेंगे। मुझे फॉलो करिएगा आप लोग। ओम मनो ज्योतिर्जुक्तामादस्य बृहस्पतिर्जन्यं मंतनो परिक्रम जिज्ञपुं सममिन्धातु विश्वे देवास इमादयन्तामो प्रतिष्ठ। ओम हृदयाय नमः। दाहिना हाथ हृदय पर रखें। ओम अवोद्यग्नि समिदाजनानां प्रतिधेनुं वाधि मुखाचम जवाइव प्रव्यापुज्यहानः प्रभानवः
शिस्तेनाकमुच्चों शिरसे स्वाहा। ओम मूर्धानन्देवो अर्तिं पृथिव्या वैश्वानरमृता आजातमग्निमा कविं साम्राज्यमतिं जनानां आसन्नापातं यन्त्रेवां शिखायेव पड। ओम मर्माणि ते वर्मणाख्याद्यामि सोमस्त्वा राजामृतीनां स्तम्म उरोर्परियोगमस्ते गणोतु जन्मतं त्वां देवां नन्तुं कवचायहम्। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वाद संबाहुभ्यां धमति संपतत्या वा भूमि जनं देवेकः नेत्रत्रयेव पड। ओम मानस्तो गेतरे मानायुगमानो गोकुमानो श्वेक्दीरिकः मानो वीरान्प्रभाविनो बधीरः विक्रमः सदविद्वा हवामहे अस्त्राय पट। बाएं कान की तरफ से हाथ घुमाइए, दाहिनी कान की तरफ से निकालिए, 2 बार ताली बजाइए। अस्त्राय पट। ओम श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। चलिए अब मौली पकड़ लें, अभिषेक का आरंभ करेंगे। आज पावन भोलेनाथ का दिन है। आज भगवान के कृपा को जितना बटोर सकें श्रद्धा से बटोरिएगा। हम अभी अपना नित्य जो अभिषेक हमारा चलता है उसे करने के बाद फिर पुनः शिवरात्रि को आपसे अभिषेक करा रहे हैं। आपको निवेदन कर दें, इस कलिकाल में जो बात कहीं ना बनती हो वो बात अभिषेक करने से बनती है। भोलेनाथ का अभिषेक अत्यंत ही चमत्कारिक है। जीवन में साल में 1 से 2 बार तो अवश्य ही कर लिया करें, आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक है। आपको निवेदन करूं, ये हमारी नित्य पूजा पद्धति का हिस्सा है। हम भगवान की कृपा से इसी पावन शिवरात्रि सन 2006 में हमने अभिषेक आरंभ किया था और 365 दिवस हमारा अभिषेक चलता है। आज 2026 में हम आ चुके हैं, तो नित्य ही अभिषेक चलता है। तो मेरी ये साधना का हिस्सा है, समझिए। मैं अपनी साधना में आप लोगों को आज शामिल कर रहा हूँ। प्रेम से आइए, नाम जप करते जाएंगे, ध्यान करें भगवान का और मैं मंत्र ध्वनि करूंगा, आप मन ही मन जप करेंगे। ओम हरि ओम आध्याये नित्यं महेशं दजति गृणिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्ततमर्कणैर्व्याघ्रकृतं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं जगदम्बावलम्बाय निरालम्बाय शूलिने जगत्त्रयकुटुम्बाय नमः सम्भाय शम्भवे। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम् गायत्री पृष्ठुभ्यनुष्टुपङ्क्त्या सह बृहत्कृष्ण्या ककुक्षोचेभिः शम्यन्तु द्वाक्पिपदाजाश्चतुष्पदास्तिपदाजाश्च कट्पदाः विक्षन्दाजाश्च सन्दाः शोचेभिः शम्यन्तु द्वा सहस्तोमाः सह छन्दस आवृतः साध्यमादिकयः सप्तदैव्याः पूर्वे खां वन्दामनुपृषधीरा अन्वाले धिरेरथ्यो न रश्मिन्न जज्जागतो दूरमुदेति दैवं तदुत्सुप्तस्थैवैति दूरं गमज्योति आञ्ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपशोमणे कृणो जन्मे कृण्वन्ति विदधे गुधीराः जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रदानं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु तस्मान्नरते किञ्चन कर्मक्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जत्प्रज्ञानमुच्चेतो धृतज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु यस्मान्नरते किञ्चन कर्मक्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्तरगृहीतममृतेन सर्वं जेन जन्मस्थायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामचजो गुंजस्मिन् प्रतिष्ठिता स्नाभाविवाराः यस्मिंश्चितगुं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथेष्वा निवजनमनुज्ञान्येनीयते भेषु गर्भाजीनिव प्रतिष्ठन् जतजिरञ्जविष्टन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरि ओम सहस्रशीरिखा पुरुखा सहस्राक्षः सहस्रपादो सभौमिगुं सर्वतस्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुख एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यत्भाव्यम् उतामृतपश्येतानो जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य विमातो जायां शपूरुका पादोस्य विश्वाभूतादिपादस्यामृतं दिवि कृपादूर्वोदयत्पुरुखा पादोस्येह भवत्पुनः ततोऽभ्युखं विक्रामस्सात्मना न शनयति
ततो विराट जायत विराजो अधिकोरुका सजातो अत्यर्षितवशात् भूमिमुतो पुरः तस्मात् विज्ञात् सर्वभूता संवृतं प्रकृताज्यम् अशोष्टं चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याशजे तस्मात् विज्ञात् सर्वभूतरिषः सामान्यजन्ये छन्दागुंसि जतुन्द्रे तस्मात् यदुष्तस्मादजायत तस्मात् अश्वा अजायन्ते चे केचो भयादतः गावो जतुन्द्रे तस्मात् जाता अजावयः तंजन्नंबर की वृक्षन गुरुकं जातिमतः केन देवा यजन्त साध्या रिकैश्ये यत्पुरुखं वेदधो गतिधाभ्यकल्पेन्न मुखं किमस्य सेत्किं बाहो किमोरोपादा उचेते ब्राह्मणोस्य मुखमाचेत् बाहो राजन्यः कृतः पूर्वोत्तरदक्षिणवैश्यः प्रजागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सोजो अजायत श्रोत्रात् वायुश्राणस्य मुखात् अग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोर्देवः समवर्तत पद्भ्यां भूमृतिः श्रोत्रात् तालोकान् कल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवाजित्नमतनमता वसन्तोषासि राज्यं ग्रीक्मणिमा शरथवे सप्तास्यासन् परिधत्ते सप्तसमिधा प्रधाः देवाजित्नन्तनवाना अवतनं पुरुषं कुशुम जन्नेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् एहिनागं महिमानः सतन्तदित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ अभ्याः संवृता पृथिवीर्षच्च विश्वकर्मणः संवृताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेतन्मर्तस्य देवकुमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं मान्तमान्ते वर्णन्तमसा प्रस्तादो तमेव विदित्वातिमत्मे दिनान्यः पन्था विद्यते जनाय पदापतिक्षरद्गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा व्यायते तस्य जोनिं परिपश्यन्तीरास्तस्मिन् हस्तस्तुर्भुग्नानि विश्वा जो देवेभ्यः आदपति जो देवानां पुरोहिता पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचा ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मञ्जनेन्दो देवा अवेततपुर्वन्न यस्त्वयं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवासनवशे श्रेष्ठदे लक्ष्मीशपत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्नो व्यक्तम् ईश्वरनिखाणां निखाणं सर्वलोकं नैखाणं ओम हरि ओम आशोषशानो प्रकभो नवीमो घनाघनाक्षोभणसर्गणीनां संक्रन्दनो निमिके गिरिरः शतकुंसेना अजत्साकमिन्द्रः संक्रन्दनेन निमिकेण जिष्णुजित्कारेण दुष्यवनेन धृष्णा तदेन्द्रेण जयतत् सर्वं जदो नरैकमस्तेन धृष्णा सैभोस्ते सरिखङ्गविर्विशशकुं सृष्टा सैदेन्द्रोगणेन सकूं सृष्टजित्सुमपा बाहु सदुग्रतन्वा प्रतिहिता गृहस्ता बृहस्पते परिदीयार्थेन रक्षवहामत्राम् अपवादवानः प्रभञ्जन् सेनाः प्रमुणोजुदाजन्नस्माकविद्यवितारभानम् बलिविज्ञास्तवीरः प्रवीरः सास्वानवाजी सहमानोग्रः अभिवीरो अभिसुपाधो जायत्रमुद्रमातिष्ठगोविद गोत्रविदन्नो विदं दधर्वाहोन्यन्तमन्म प्रमन्तमोजसा इमगुं सदाता अनुवीर्यन्द्रगुं सखायो नशगुं अभिगोत्राणि सहतागाः मानद्यक्वीरः शतमन्यरुद्रा दुष्टना पद्मना खाट घोषमाकगुं सेना विदुप्रयुत्सु इन्द्र आसान् नेता बृहस्पति दक्षिणाजन्यः पुरयेतु सोमा देवसेनानां अभिवन्तीनां जयन्तीनां मर्दोजन्पग्रह्म इंद्रस्य प्रश्नो ब्रह्मस्य आदित्यानामर्द्वाग्निसर्वौ ब्रह्म महामनसा भुवनचमनं भूभदेवनं जातं दस्तर उद्धरकेमवर्णा विधान्युस्तत्वानां महाकानामनागुंसि उद्भ्रत्रहणवाजिनां वाजिनानन्दथानं जयतं जन्तुघोकाः अस्माकमिन्द्रः समर्थे ध्वजे पुष्माकञ्जायिकवस्तायन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु स्माहं देवा अवदायवेभु अनेकाञ्चित्तं प्रतिलोक्यन्ते ग्रहाणान्यान्यपि परेः अभिप्रेहि निर्दः शुशोकैरन्नेनामत्रास्तमसाचनं धाम अवसृष्टापरावत शर्वे ब्रह्मसघोषदे गच्छामि तान् प्रपति स्वामामि घामि कञ्जनोच्छिका प्रेता जयता नरेन्द्रोवा श्रमजुदुग्रवा उग्रावा सन्तुवा गोनाधृत्या जतासुदा असौजा सेनामर्ता परेखा भवेदिनोजसा स्पर्धमाना ताङ्गो हतर्मसा पप्रति निर्तामे अन्यो अन्यं जानन् जत्रवाणाः सम्पदन्ति कुमारा विश्वायव तन्नेन्द्रो बृहस्पतिर्गतिः शर्मजसुद्विवाह शर्मजसुदो मर्माणि ते परमलाक्षाद्या विश्वमस्त्वा राजामतेन नमस्तम् औरोर्वर्यो गुरुस्ते कृणोतु जनितं त्वां देवां गन्धो ओम हरि ओम विभ्राट बृहत्पिबत सौम्यं मध्वायो दधद्यज्ञपदा पविभृतं पातज्योतोजो अविरक्षितमनाप्रदाः पुभोपबुधा विराजते उदुतेञ्जात विरसं देवं वहन्दिके द्वादश विश्वासोर्जम् येनापावपि तक्षसा भृण्यन्तर्जनावन् त्वं वरुण पश्यसि दैव्यावद्वदो आगतमूर्धेन सूर्यत्वदा मध्वा चूर्जत्वजा मध्वात्मगुं समञ्जातहितं प्रकृता यम्बे नष्टभृन् देवानां मातं प्रकृता पुत्रता विश्वदेवता ज्येष्ठता चिन्वरहिगत दुष्वर्विधिं मां प्रतीचीनं प्रतिनन्दो हसे दुर्नाशुन्यन्तं मन्यासु पठते अयम्बे शोधयत्पुष्टिकृपाज्योतिर्जरायुरस्वभिमाने एवं पाकुं संगमे सूर्यशिशुनभिपरामद्वेजन्ते चित्रं देवानामुदगाधिकं चक्षुरमित्रसमोत्साग्नेः आप्रात्या वा पृथ्वी अन्तरिक्षपुं सूर्यात्मा जगतस्तस्तुगश
आनैडाभिपदते षष्ठ विश्वान् रहसविदा देवेदो अव्यथा जुवानो स्थानो विश्वं जगदभिप्युमनिखा जगदीयकच्च परतरं दुगाव सोद सर्वं तदिन्द्रते वशे तारण विश्वदर्शदो ज्योतिकृतस्तूर्य विश्वमभासुरत्म तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्मतमो मध्या कृतलितदमुसंज भारो जरे देव कहदास रस्नादात्रात्रि वासस्तान्ते स्मस्मे तन्मित्रस्य पुरुषा विचक्षे सोजो रूपं करणते द्योरूपस्ते अनन्त्यमन्यत् विश्वच्वाजः कृष्णमन्त्रदा संवरन्ते मन्महावसि सोजोडागति महावसि मास्ते सदो महिमा परश्वते तथा देव महावसि बट सोजश् कृष्णेन रत्सा भगवान् विष्णुमृतमृतञ्च हिरण्येन सौदार्थेन देवजाति भुवनानि पश्यन् ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम नमस्ते रुद्रमण्यव उतो तैकवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते दृश्वातनोर्घोरापापदाशिनी तयानस्तन्वास्तमया ग्रीषन्दाभिजाकशैः ओम नमस्ते रुद्रमण्यव उतो तैकवे नमः बाहुभ्यामुते नमः मुदते नमः जाते रुद्रशिवातनोर्घोरापापदाशिनी तयानस्तन्वास्तमया ग्रीषन्दाभिजाकशैः जामे कुंगरी सुंदस्ते विभर कृष्णवे शिवांगुरुमाहे कुंसेहे गुरुकंजगद शिवेन प्रसत्व विचार्य पदांसे यथा नः सर्वमित्यगद शिवो सुमनासदा अद्यवोचरति वक्ता प्रथमो देव्यो विगव आयुष सर्वाण्यमहं सर्वस्याधान्यग्राचेः परास्व असौजस्ताम्बरो अरुणोतो गोजुमङ्गलः जयचैन कुमोर्प्राप्तो दक्षसुताः सहस्रशो वैखागुं हेडयमहे असौजो वसुपति नीलग्रीवो पुरोहितः उतैनङ्गोपा आदर्शन्नदर्शन्नुदार्जा सदृष्टो मुद्यातिनः नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय विदुके अतोजे अस्य सत्मानो हन्तेभ्यो कर्णमः प्रपञ्च धन्मनस्पमुपयो राक्रो जामः जाश्यते हस्तकवः प्रातः बभो विचिन्नो गवर्णो विशल्यो वाणभावोत अनेशन्यशिजा इगव आभूषणखङ्गतिः जाते हे तन्मी दुष्टमस्ते भवोते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमेक्ष्मः परिभुज परिते धन्मनो हेतुरस्मान् प्रणुक्तो विश्वदः अथोज इव दुष्बारे अस्मिन् एधेतम् सहस्राक्षते पदे निषेजशल्यानामुखाशिवोनाः सुमना भुव नमस्तायुधाय नतदादृष्णवे उभाभ्यामुदिते नमो भाव्यन्तवदन्मने मानो महन्तम् अर्वकं मानोक्षणं मानो वधेः विनमोदमात्रं मानाम्यात्तनो रुद्रवीडिका मानस्तोकेतने मान आयुमानो गोकुमानोष्मे प्रेरिका मानो भीरान्वितभामिनो वधीर्हविकुन्दा सदन्वा हवामहे नमो हिरण्यवाहवे सेनान्य दिशांचपदे नमो नमो वृक्षभ्यो हरिकेशभ्यः पुष्पाणां पदे नमो शक्तिञ्जराय कृतेमतिपतीनां पदे नमो हरिकेशाय वृद्धे पुष्पाणां पदे नमो नमो बबलूषाय वेदनिन्नानां पदे नमो भविष्यहत्य जगदां पदे नमो नमो रुद्राय तपानिक्षराणां पदे नमः सूताय हन्तेग्नानां पदे नमो नमो रोहिताय स्तपदे विष्णुनां पदे नमो नमो भगवन्ते वारिसुत यौगदीनां पदे नमो नमो मन्त्रणे वाणिजाक्षणां पदे नमो नमो उच्चैर्भोगाय कृन्दे देवतीनां पदे नमः कृत्स्नाद्याधावते सत्वनां पदे नमः सहमानानिभ्याधिनाभ्याधिनां पदे नमो निखणे ककुभाय स्थिरानां पदे नमो नमो निचेरवे परिचराय रण्यानां पदे नमो वज्रे परिवज्रे स्थायिनां पदे नमो नमो निखङ्गण इकुदुमते तस्कराणां पदे नमः श्रीकाभ्यो जिघागो सद्भ्यो मुष्णां पदे नमो नमो श्रीमद्भ्यो नत्तञ्चरविकेन्दानां पदे नमः नमो उष्णेघ्ने गिरिचराय कुञ्चानां पदे नमो नमः इकुमुदो धन्वाभ्यः शभो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यः शभो नमो नमः आयच्छद्भ्यो सुभ्यः शभो नमो नमो विसृजद्भ्योपेत्येभ्यः शभो नमो नमः स्वपतिविद्याग्रभ्यः शभो नमो नमः शयनेभ्यः आसीनेभ्यः शभो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यः शभो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यः शभो नमो नमः श्वेभ्यो स्वपतिभ्यः शभो नमो नमः आभ्याभिनेभ्यो विपदीभ्यः शभो नमो नमः उणाभिस्मृतिभ्यः शभो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यः शभो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातृभ्यः शभो नमो नमो वृक्षेभ्यो वृक्षपतिभ्यो शभो नमो नमो विरूपेभ्यो विष्णुरूपेभ्यः शभो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानीभ्यः शभो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यः शभो नमो नमः क्षुद्रेभ्यः संग्रहेभ्यः शभो नमो नमो माभ्यो अर्पगेभ्यः शभो नमः नमस्तक्षभ्यो तत्कारेभ्यः शभो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्माणेभ्यः शभो नमो नमो निखादेभ्यः पुलिष्टेभ्यः शभो नमो नमः स्वानिभ्यो मृगेभ्यः शभो नमो नमः शुभ्यः स्वपतिभ्यः शभो नमो नमो भवाय च रुद्राजमः शर्वाय च पशुपते च नमो नीलग्रीवाय च श्रीकल्याय च नमः करुणे च मृत्युषाय च सहस्राय च शतधन्वने च नमो गिरीशाय च शिवविष्टाय च नमो विदुष्टमाजे कुमते च नमो रुक्ष्वाय च वामनाय च नमो भृते च वर्गीय च नमो वृद्धाय च सर्वदेशमुख्याय च परमात्मा आश्वेय च अधिराज महाश्रीभ्याय च श्रीभ्याय च नमो ऊर्म्याय च वस्मन्याय च नाते द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कृष्णाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पकलभाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः स्वभ्याय च प्रतिसर्जाय च नमो जाम्याय च क्षेम्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो उर्वर्जाय च कल्याय च नमो वन्याय च पक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः श्वेणाय च श्रुताय च नमः शूराय च वैवेदिने च नमो किलुने च कवचेने च नमो वरुणे च बरुथिने च नमः श्रुताय च श्रोत्रेणाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्टवे
शप्रमशाय निगमने चेकदुमे चर्मस्तेक्ष्णे कवेचाय नमः स्वायुधा च सुधन्मने च नमः स्फूर्त्या च प्रदया नमः काट्या च नीप्या च नमः कुल्ये च सरस्या च नमः दोस्तोकाय न्यायमुद मे दुष्टमश्वितम शुभो नः सुमना भव परमे वृक्षाय धनिधाय कृतं वसान आसन विना कं दुर्दागहि मे गिरद्रविलोत नमस्ते भगवाः जास्ते शास्त्रज्ञ हे देवनियमस्मिन् निरूपन्तिताः सहस्राणि सहस्रशो बाहोस्तवे तव हे दया तासामीशानो भगवाः पराश्किना मुगाग्रदे असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रादिभूम्यम ते कागो सहस्रे जन्मनिर्वाण नमशे अस्मिन् महत्त्वनिमिन्तर्क्षे भवादि ते कागो सहस्रे जन्मनिर्वाण नमशे नीलग्रीवाः श्रीकण्ठा दिव्यगुरुद्राभिषक्ताः ते कागो सहस्रे जन्मनिर्वाण नमशे नीलग्रीवाः श्रीकण्ठाः श्रवादाक्षमाधराः ते कागो सहस्रे जन्मनिर्वाण नमशे जय वृक्षे कुशकुंजरा नीलग्रीवा विलोहिताः ते कागो सहस्रे जन्मनिर्वाण नमशे जय भूतानां पतित्यो विश्वाः सह कवटनः तैकागो सहस्रे जन्मनिर्वाण नमशे जय पथां पतिरक्षा ऐलवदा आयुर्वृदः तैकागो सहस्रे जन्मनिर्वाण नमशे जन्ने कुप्यविद्यन्ति पात्रे कुप्यवतो जनन तैकागो सहस्रे जन्मनिर्वाण नमशे जय तावन्तस्य गोयागो शिष्यदशोद्रावतस्रे तैकागो सहस्रे जन्मनिर्वाण नमशे जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाः तानि गमनः तैकागो सहस्रे जन्मनिर्वाण नमशे जन्ने कुप्यविद्यन्ति पात्रे कुप्यवतो जनन तैकागो सहस्रे जन्मनिर्वाण नमशे जय तावन्तस्य गोयागो शिष्यदशोद्रावतस्रे तैकागो सहस्रे जन्मनिर्वाण नमशे नमोस्तुर्भ्यो जय देवी काम्बरिकविग्वाः तेभ्यो दश प्राचीन दश रत्ना दश प्रदक्षिण दशो दश दशवः तेभ्यो नमो अस्तुते नमोदेन्दुते जन्दिग्मो दशनो द्वेष्टमे खान्यन्मे धर्मः नमोस्तुर्भ्यो जयन्तरिक्षे जय काम्बादेवाः नमोस्तुर्भ्यो जयन्तरिक्षे जय काम्बाद एकवाः तेभ्यो दश प्राचीन दश रत्ना दश प्रदक्षिण दशो दश दशवः तेभ्यो नमो अस्तुते नमोदेन्दुते जन्दिग्मो दशनो द्वेष्टमे खान्यन्मे धर्मः नमोस्तुर्भ्यो जयभ्यां जय कामन्विग्वाः तेभ्यो दश प्राचीन दश रत्ना दश प्रदक्षिण दशो दश दशवः तेभ्यो नमो अस्तुते नमोदेन्दुते जन्दिग्मो दशनो द्वेष्टमे खान्यन्मे धर्मः ओम हरि ओम स्वः ओम वः ओम भुः ओम वयगुं सोमवृत्तौ मनस्तुनोको विवृतः प्रजावन्तः श्रेमहि ऐकतेर्दुभागः सहस्रं विकया तन्युकश्व ऐकतेर्दुभागः आपुष्टे पशुः अवरुद्रमतीमजवदेवन्तर्मकं मजतानुपस्य संस्करत्तनः वस्य संस्कृताना श्रेय संस्कृतानो व्यवसायाद हे गजमचे गजर्यवेश्वाय प्रोभाय हे गजन्मा स्वं मेघाय वेगे त्र्यम्बकं जटामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविवन्नान्मुक्तिर्मुक्षेमामुदः त्र्यम्बकं जटामहे सुगन्धं प्रतिवेदनम् उर्वारुकविवन्नान्मुक्षेमामुदः एतत्ते रुद्रावसन्दे परो मोजवतोतिः अवततन्मापिनाकावसः प्रतिभासः आग्रोमशन्नाः शिवतिः त्रायकञ्जमदग्नेः कश्यपश्य त्रायकम् जद्देवे कुत्रैकं तन्वस्तुत्रैकम् ओम शिवो नामास्य शुभदित्यस्ते पिता नमस्तेस्तु मामाहे गुंसेः निवर्तयाम्यायुकेन्नाब्ध्याय प्रदङ्गनाय राय स्तोकाय सुप्रदास्वाय सुवीर्याय ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भदं धन्नास्व ओम हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः वोका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम हरि ओम ओम उग्रश्य भीमश्वान्तश्च दूनिशसा सवांशा भेगवाच शिवा स्वाहा अग्निगो हृदयनाशिनिगो हृदयाग्रेण पशुपतिं कृष्ण हृदयं हरिद्रः सर्वं तस्माभ्यामी शान्नमुनिना महादेवन्तः परशवेनो गृन्देवं वरिष्ठना वशिष्ठः शिंगिनी कोशाभ्याम् उग्रल्लोहितेन मृगो सौवर्तेन रुद्रं दोर्वृत्तेनेन्द्रं प्रक्रीडनमर्दोबलेन साध्यः प्रभुदा अवश्य कण्ठ्यको शान्तः पार्श्वं महादेवस्य जय कृष्णविश्वमष्टो पशुपतेः पुरीतः ओम स्वस्ति नेन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः वोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओजस्मे सहस्रम आत्मा च मे तनुष्य मे शर्म च मे परम च मे ज्ञान च मे तेज च मे परोक्ष च मे शरीराणि च मे आयुष्य मे जरा च मे जनेन गन्धाम ओम हरि ओम उग्रश्य भीमश्वान्तश्च दूनिशसा सवांशा वेगवाच विक्षिभा स्वाहा
अग्नि गो हृदय नाशे गो हृदय ग्रहण वशगन मुतस्मय हृदय न मोहन जगन्नाथ में सौमन सचमे भगत में द्रविड़ंच में भद्रंच में श्रेयस में ऋषियस में यशस में जितने नम ऊर्च में सूर्णत में पैश में रसस में कृतंज में मधुच में शक्तिच में छपिच में कृक्षच में वृष्टिच में जैतंज में औदकिंच में जितने नम रैश में पुष्टंच में पुष्टच में प्रभुच में पूर्णंच में पूर्णंच में कैवंच में क्षितंच में नंच में अक्षुच में जितने नम वित्तंच में वेद्यंच में भूतंच में भविक्यंच में सुपंच में सुप्रियंच में रुद्रंच में रुद्रच में क्लप्तच में क्लप्तच में मतच में शुभतिच में जितने नम गृहेश में जवाश में माखाश में तिलास में मुद्गाच में खलवास में प्रियंगवश में नमश में श्यामाकाश में नीवराश में गोधुमास में सूरास में जितने नम अस्माच में मृतिकाच में गिरेश में पर्वतास में शिखराश में वनस्पतयश में हिरण्यंच में यश में शामंच में लोहंच में शिशंच में द्रवज में जितने नम अगुंशुष में रश्मिश में दाभ्यश में दीपतिश मावागुंश में तर्जामश में इंद्रवावश में मैत्रावरुणश में अश्विनश में प्रतिदस्थानश में शुक्रच में मंत्रिच में जितने नम आग्रहच में वैश्वदेवश में ध्रुवश में वैश्वानरश में इंद्राग्रहच में महावैश्वदेवश में मरुपतियाश में निककेवल्यश में सावित्री में सारस्वत में पात्मिमत में हरियोजनश में जितने नम शुचश में चमशाश में वायव्यांश में द्रोणकश में ग्रावांश में टीकावण्यच में पूतभट्ट में आदवनीयश में वेदिच में बहिष में गभृत में छोटागारश में जितने नम अग्निच में घर्मच में कश में छोजश में प्राणश में में दिच में पृथ्वीच में दितिच में त्योश में गोल्या शक्करे दिशच में जितने नम व्रतंजमर्तपुच में तपच में संवत्सर में होरात्रे और बष्टी वे व्रतंतरज में जितने नम एकाच में तिसच में पंचच में सप्तच में नवच में एकादश में त्रयोदश में पंचदश में सप्तदश में नवदश में एकविंशति में कैविंशति में त्रयोविंशति में पंचविंशति में सप्तविंशति में नवविंशति में एकविंशति में त्रयस्त्रिविंशति में नम चातुर्दश में ष्टौच में द्वादश में कोटच में विगुंशतच में चतुर्विंशति में अष्टाविंशति में द्वात्रिविंशति में खट्त्रिविंशति में चतुर्वारिविंशति में चतुश्चत्वारिविंशति में अष्टाविंशति में नम त्रैविश्य में त्रवीश में द्वितीयवाच्य में तृतीयवाच्य में पंचाविश्य में पंचाविच में त्रिवत्सस्य में त्रिवत्साच में तुर्जवाच्य में तुर्जवहीच में जितने पष्ठवाच्य में पष्ठहीच मोक्षाच में प्रचाच में एकवच्य में नडवांच में धेनुष में जितने नम वाजा स्वाहा भटवा स्वाहा पिजा स्वाहा कृतवे स्वाहा बसवे स्वाहा हरपते स्वाहा नेमुधा स्वाहा मुधाय वैनभूषिणाय स्वाहा वैनभूषिणान्त्यानाय स्वान्ताय भुवनाय स्वाहा भुवन सपते स्वाहा अधिपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा यन्ते राणविद्राजन्ता हस्तनोर्जत्वा वृष्टेत्वा प्रजानान्त्वा दिव्याय ओम आयुर्जतनेन कुप्तां प्राणो जतनेन कुप्तां चक्षुर्जतनेन कुप्तां ओम श्रोत्रं जतनेन कुप्तां वाक् जतनेन कुप्तां मनो जतनेन कुप्तां आत्मा जतनेन कुप्तां ब्रह्मा जतनेन कुप्तां ज्योतिर्जतनेन कुप्तां ओम स्वर जतनेन कुप्तां प्रष्टं जतनेन कुप्तां जत्न्यो जतनेन कुप्तां स्तोमश्च जाजुश्चरिक्षचामच भृच्चरतं तरञ्च देवागर्मप्रदा अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम पेट स्वाहा ओम हरि ओम ऋचं वाचं प्रपदये मनोजजुः प्रपदये साम प्राणं प्रपदये चक्षुः श्रोत्रं प्रपदये वाग्भोजः सहोजो मयि प्राणापानो जन्मे चित्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृणं बृहस्पतिर्मेतददातु सन्नो भवतु भूर्षजस्पतिः ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम कया नश्चद्र आबोधोदे सदावधा सका कया चष्टावधा कस्वा सदेव मनानामगुं इष्टो मत्सदं सादृढाद्राजवेषु अवे गुणः सगे नाम विताजरतनाम शतं भवास्येद्वेः कायत्मन्यौत्याभिप्रमन्सद्विघ्न कायास्तोत्रभ्य आवरो इन्दो विश्वसरन्ते सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतकृते सन्नो मित्रः शम्नः सन्नो भवत्वर्धमा सन्नेन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णो रोरुकुमः सन्नो वातः भवदागुं सन्नस्तत्तुर्जः सन्नः कनिक्रदद्देवः प्रजन्यो अविवर्गतो आनिशं भवन्नः शक्नुनातेः प्रतिधीतं सन्निन्द्राग्ने भवतामवे सन्निन्द्रा वरुणाप्रातव्य सन्निन्द्रापूपणवासदो सुमिन्द्रा सोमा शुद्धाजोः सन्नो देवी रविष्टाय भूहोन्दुपेदे संजोतमसुरमन्नः सेवनः प्रतिग्नो भवान् दीक्षान्विशनीच्छानः सर्वसपथः ओम आपोहिष्ठामेव भुवस्ताश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयो गदे कुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु विजम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः सृप्तेस्तो विष्णोः सेवरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भक्ष्ममां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल्विकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः ॐ सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॐ अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ॐ शिवो नाम शिवतिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाय गुंसेः निवर्तयाम्याय विन्नाद्याय प्रजननाय रायस्कोकाय सुदास्वाय ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्व ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्व ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्नानुक्षेमां ददातु ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्नानुक्षेमां ददातु ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्नानुक्षेमां ददातु ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिवन्नानुक्षेमां ददातु ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्व ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ सर्वेषां वायुषभ्येदानगुणसर्वेषां वैन्मि तद्वेदानगुणसेन विकिञ्चते ॐ शान्तिः 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 स्वशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु ॐ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनस्य भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर अनेन कृतेन शुद्धाभिषेक पाठकर्मण रुद्राभिषेक कर्मण दुग्धाभिषेक कर्मण श्री भवानी शंकर महारुद्रः प्रियतां नमः ॐ श्री सांब सदाशिवार्पणमस्तु ॐ करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनेनजं वा मानसं वा पराधं वेतं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो ॐ श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः ॐ नमः शिवाय 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 प्रेम से बोलिए सभी ओम नमः शिवाय 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 ओम श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः हर हर महादेव काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। संपूर्ण द्रव्य एक साथ अर्पण कर दें। ओम पकड़ो इसको ऊपर से राइट हैंड से बेटा इसको हटाओ बेटा सारे से हाँ नीचे में हाथ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम पंजल्य सरस्वती मवेन्द्र सत्सोत्सः सरस्वती तु पंचधा स्वदेश्य भवत्सरित ओम पयः पद्भ्यां पयो भदेको पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु विजम् ओम श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः
भोलेनाथ की काशी विश्वनाथ की केदारनाथ की बद्री विशाल की। चलिए अब पुनश्च हम षडंग न्यास करेंगे। जैसा हम कहें वैसा करते जाइए, समझ में ना आवे तो हमको देखते जाइए। ओम मनोज्योतिर्जुगतामाजस्यवृत्तदर्जन्यमिमन्तनोपरिष्टं दिग्निकुं समवेन्ददातु विश्वे देवा सहिमादयन्तामो प्रदिष्ट। ओम हृदयाय नमः। ओम अबोध्यग्नि हृदय पर हाथ रखें। ओम अबोध्यग्नि समिदाजनानां प्रत्ययनिवायति मुखासम्मा जवायव प्रव्यामुजिहानः प्रभानवः श्रुतेनाकमचोम श्रीसे स्वाहा। ओम मूर्धानं दिवो अर्तिं पृथिव्या वैश्वानरमृदा आजातमग्निं कविगुं साम्राज्यमतिं जनानामासन्नां पात्रं जन देवः। ओम शिखाय वो भड परमाणित्य परमणक्षाद्यां समस्तरमणं रामायण श्वेतां तावद् भोग 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 मंगलम योगायते नितसः यस्याग्रे त्राट त्राट धुटममलं टंट टंट टंटलं तैलं तैलं तु तैलं कुकुकुकुकुकुम खंग खंग सकंगम डंस डंस रुडंस ढुचिकदम भूपकम भोयनालम दयास्ते विप्रगाय समसित सबला पातु वह चंद्रजोड़ः। ओम हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। जटाटवे गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गले बलं विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतना शिवा शिवा। जटाकटाः सम्भ्रमनिलिम्पिनिर्झरे विलोलवे च वल्लदे विराजमानमूर्धने धगत् 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 ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रदक्षिणं मम धराधरेन्द्रने विरासबन्धु बन्धुरस्फुरद्य दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे। ओम पूजावसान समेत समग्रगीतं या शंभु पूजनमिदं पठितं प्रदोषे तस्य स्थिरामृतविजेन्द्रप्रयुक्तां लक्ष्मीं सदैव चूङ्कीं प्रददाति शंभो लक्ष्मीं सदैव चूङ्कीं प्रददाति शंभो। ओम श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः। हर हर महादेव। चलिए अब उत्तर पूजन की ओर हम लोग उन्मुख हों। बहुत प्रेम से एक बार जल अर्पण करें, भगवान को शुद्ध जल अर्पण करें। ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिमालस्ताश्विनाः श्वेता श्वेताक्षरोणस्ते रुद्राय वशुपदये करणानाम युक्तारोद्राघोरूपाः पार्जन्याः। शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि प्रान्ते पुनश्च पंचामृत स्नानं। पंचामृत है अगर तो चढ़ाइए। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमभियन्ति शस्त्रोत्साह सरस्वती तु पंचतः स्वदेशे भवत्सवः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः। सभी लोग हाथ लगा लें। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः। चलिए पुनश्च शुद्धोदक स्नानं। शुद्ध जल से स्नान करा दें। बस 5-7 मिनट में पूजा विश्राम ले गई है। गन्ने का रस लाओ। अच्छा गन्ने का रस मंगवाए। हाँ चला पूरा स्नान भी तो करवाएंगे दोबारा वो शक्कर और ये सब। जी कहाँ है? एक बार गन्ने का रस कहाँ है? हाथ लगाओ चलो सब लोग। ओम इक्षुषारसमुद्भूतां शर्करां पुष्टिलां फलां फलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां माम्। इक्षुरसं समर्पयामि। श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः। ओम नमस्ते ब्रह्मण्यमोतैक्यवे नमः। बाहुभ्यामुतये नमः। मानस्तोकेतने मान आयुष्मानो कुमानुष्पेक्वीरिका मानो पीडाण्डुर्भामिनो बधिरः विकुन्दः सतद्वाहवामहे। इक्षुरसं समर्पयामि। श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः। पयः दूध चढ़ाइए घर से। ओम पयः पृथ्व्यां पयो खुदिकुपयो दिव्यन्तक्षेपयोधाः बृहस्पतिः प्रदिशा सन्तो है जन्म। पयः स्नानं समर्पयामि। श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः। उपरान्ते आचमनीयं जलम। थोड़ा जल चढ़ा दीजिए। जल अर्पण करें। उपरान्ते दधिस्नानम्। ओम दधिक्रावणोऽकारिशं विष्णोजस्वस्य वाजिनः सुलेविनो मुखाकरत्पणाय गुङ्गितारिषद दधिस्नानं समर्पयामि। श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः।
बुद्धस्नानं समर्पयामि। उपरान्ते आचमनीयं जलं शुद्धोदक स्नानं जल अर्पण करें। पुनः घृत स्नानम। ओम घृतं निमिक्षे घृतमस्य ज्योमेट्ते श्रुतो घृतं तस्य धाम अनुपदमा दमा वहमाद्य स्वाहा कृतं ब्रेखवक्षे हवयम्। घृतस्नानं समर्पयामि श्री भक्ते साम्ब सदा शिवाय नमः। उपरान्ते शुद्धोदक स्नानं मधुस्नानं शहद। ओम मधुपादारिताय ते मधुक्षरन्ति सन्नवा माधवीर्णः सन्भोगदेव मधुनक्तमतो वसो मधुमपार्थभगुमूर्जा मधुद्योरस्तुना पिता माधवीर्गावो भवन्तु नः। ओम मधुस्नानं समर्पयामि श्री भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। उपरान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्ध जल अर्पण करें। पुनः शर्करा। ओम इक्षुदारतमद्भुतां शर्करां पुष्टाम्बलां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रकृहिताम्। ओम शर्करा स्नानं समर्पयामि श्री भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। उपरान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। पुनश्च पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमप्यन्ते शस्त्रोत्साह सरस्वती तु पंचधा देशे भवत्सरितः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि श्री भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षो हस्ते रुद्राय पशुपते कर्णाजामावृद्धरुद्रानभोरूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब एक कार्यक्रम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कपड़े पहनाएंगे। अग्रवाल साहब आप भी अर्पण करें, जल अर्पण कर दीजिए। एक बार हाथ धुलाएं इनका। हाँ तो फिर हाँ करो ना अपने हाथ साफ। जी का काम गीला गीला वाला ही है। एक परात मंगवा करके कर भगवान टूथपेस्ट से ही कर रहा हूँ 3 दिन से। ओहो टूथपेस्ट पीताम्बरी से टूथपेस्ट से रख रहा हूँ। पेस्ट भी हो जाएगा। अरे देखो ये वाले थाल रखो। खाली लफ्ज़ ये दीजिए ना गुरुजी। दीजिए आप थोड़ा जल्दी चलना तो श्रृंगार ही ओम श्री भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। हो गया गुरुजी हो गया। अब तो वही चढ़ाना है। अब हम वस्त्र अर्पण करेंगे भगवान शिव को। वस्त्रोपवस्त्रम। ओम असौजो वस्त्रपति नीलग्रीवोपयोदावतैनंगोपा आदर्शनुदार्जा सदृष्टोमर्यातिना वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि श्री भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। उपरान्ते यज्ञोपवीतम्। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्ये शेषं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शब्दं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि श्री भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। उपरान्ते आचमनीयं जलम। थोड़ा जल छोड़ दीजिएगा। पहले वस्त्र हाँ चढ़ाइए चढ़ाइए चढ़ाइए। ओम असौजो वस्त्रपति नीलग्रीवोपयोदा उतैनंगोपा आदर्शनुदार्जा सदृष्टोमर्यातिना वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। उपरान्ते यज्ञोपवीत जनेऊ दीजिए। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्ये शेषं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। उपरान्ते गन्धाक्षत दीजिए। अभी जनेऊ बाकी है। सबका थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। होता सब कुछ एक ही है। हर पंडित जी का थोड़ा सा फर्क होता है। लो हाथ लगाओ सभी लोग। जनेऊ चढ़ा ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्ये शेषं पुरस्तात्
आयुष्यमग्रं प्रतिमंच शुभ्रं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। उपरान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि चन्दनम्। ओम त्वां गन्धर्वा रत्नस्वामिन्नस्तां बृहस्पतिः त्वामुपदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मानमुच्यत। ओम प्रमंच धन्वनस्त्वम् उभयोरात्मो जाम्मा जाश्यते हस्तैकवाः परादा भगवो भव। ओम चन्दनं समर्पयामि। अक्षतं चावल अक्षक्षणाय ओम अक्षं निमी मदन्त्य प्रिया दुगद अस्तोकतस्पभानुरुद्रान् मिष्ट्यामति जोजान् मिन्द्रते हरि अक्षतं समर्पयामि। श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। उपरान्ते अक्षत अर्पण किया पुष्प ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि विप्रो महत्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। आगपुत्रं दत्तूरफलं समर्पयामि। आग अबीर गुलाल आदि भगवान को अर्पण करें। ओम अबीरं च गुलालं च हरिद्रादि समन्वितं नाना परिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वर। अबीर गुलालं समर्पयामि। श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। आचमनीयं जल थोड़ा जल छुड़वा दो एक बार। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् सुगंधिद्रव्यं समर्पयामि। श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। चलिए लोकदेव दर्शन हो गया। नैवेद्य प्रसाद प्रसाद। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्षणोर्देवः समवर्तत अभ्यां भूमदिशा श्रोत्रातः लोकान् कल्पयन्। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः पाण्डवाः शक्तिदेशो नित्यम्। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्माविर्ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। उपरान्ते 4 बार 5 बार जल छोड़िए। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्य मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। उपरान्ते ऋतुफलम् ओम जाहा फलंजा फला पुष्पाजा पुष्पणिः बृहस्पति प्रसूतान्तानं चत्वपुंहसा ऋतुफलं समर्पयामि। उपरान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। मुखवासार्थे अहिला लवंगादि शतं ताम्बूलपुण्य फलानि ओम जत्पुरुषेण हविखादेवाच्यतनमतनमतः वसन्तो स्यासि दाज्यं रीक्महिमः शरदलिः। मुखवासार्थे अहिला लवंगादि शतं ताम्बूलपुण्य फलानि समर्पयामि। उपरान्ते द्रव्यदक्षिणाम् ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिदेके आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदयमां तस्मै देवाय हविखाविधेम। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। उपरान्ते हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और भगवान का ध्यान करें। ध्यानोपरांत फिर आरती करेंगे। अक्षत पुष्प ले लीजिए। बहुत प्रेम से भगवान का ध्यान करिए भोलेनाथ का। मैं आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्रम से भगवान का ध्यान करवा रहा हूँ। ओम नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। शिव पंचाक्षर स्तोत्र। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय
विघ्नेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभो भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय स्थापयामि पूजयामि च नमस्करोमि। हमने हे प्रभु आपका आह्वान किया, स्थापयामि स्थापन किया, पूजयामि पूजन किया और अब हम नमस्करोमि प्रणाम करते हैं आपको। अब थोड़ा सा जल अब थोड़ा जमीन पर भूमि पर जल छोड़े और प्रणाम करते हुए खड़े हो जाएं। अब हम ओम इंद्राय नमः शक्राय नमः कहते हुए और आरती करेंगे। प्रणाम करो। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। ओम आरती दीजिए। ज्वालामालिन्ये नमः। थोड़ा जल हल्का सा छींटा लगा कर आरती में थोड़ा पुष्प छोड़ें। चलिए। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि वशुशनि लोकशनि वैशनि अग्निः प्रदां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतस्मासु दत्त। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हरिभंगी धारा ओम हरे हरे हर महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे बोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता प्रभुवन जन मोहे। ओम हरे हरे हर महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हम शासन करुणाशन
हंसासन गरुड़ासन ऋषिवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे। बोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता बोले जी का रूप चमकता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। बोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे। चंदन मृग मद सोहे। भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। भोले बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। परमध्य सुखमंडल चक्र त्रिशूल धरता। बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता। सुख करता दुख हरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा। बोले हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा। बोले ओढ़त मृग छाला। बोले पीवत भंग प्याला। होस्ट देवी देवताभ्यो नमः। सभी देवी देवताओं को वहीं से दिखा दीजिए। आरती कर दीजिए। सर्वावाह सर्वोत्कृष्ट देवी देवताभ्यो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणम। भगवान को आरती दर्शन करा दें। हाथ में अक्षय पुष्प लें और मंत्र पुष्पांजलि। ओम नमः शिवाय। विष्णु विष्णु उच्चारण करिए। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भक्तो महापुरुष विष्णुनाथ वर्तमान से श्री ब्रह्मणो ने द्वितीय कराढ़ श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगतम क्षणे जम्बूद्वीपे भट्टखंडे भाद्रवर्षे शुभ संवत्सरे महामंगल प्रथमास्य मासे शुभमासे शुभ पक्षे ऋतौ तिथौ शुभवासरे नक्षत्र शुभ करणे मुखपुत्र नाम शर्मा वर्मा। भक्तों हम अपना अपना नाम उच्चारण करें। अपने गोत्र का उच्चारण करिए। जो सपत्नीक हैं वो बोले मम आत्मनः सपत्नीको। सभी लोग बोले सपरिवारो। बंधु बांधव सैतान कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पापक्षय पूर्वकम च आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध
ताप निवृत्ति हेतवे आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा सकल अरिष्ट कष्ट पीड़ादि दुखादि शमनार्थम मम गृहे सुख शांति समृद्धि अभिवृद्धि हेतवे सकल क्रूर ग्रहा शांति हेतवे श्री भगवते सांब सदाशिव प्रीति कामनया दुग्धाभिषेकम रुद्राभिषेकम अद्यहम करिष्ये करवावये। ओम जज्जागृतो दूरुदेति देवं तदुपसुप्त सुप्तैवेति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। खड़े खड़े ही करवा देना मनीष जी, बैठना मत, थोड़ा पीड़ा है आपको, खड़े खड़े थोड़ा आचर। परीक्षा लेता रहता है ना कि भाई पूजा पाठ कर रहा है ना, चालू है ना। ओम हम भाव करेंगे विशेषार्थ करके रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षका, जो विशेषार्थ का भाव होता है मनीष जी वो समझिए, सब लोग ध्यान दें। भगवान से ये प्रार्थना करनी होती है, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षका, हे प्रभु आप रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारे परिवार की रक्षा करो, बच्चों की रक्षा करो, सबकी रक्षा करो, पूर्ण समाज की रक्षा करो। गणाध्यक्ष रक्ष, आप गणों के स्वामी हैं, आप चराचर जगत के रक्षक हैं, त्रैलोक्य रक्षका, आप त्रिलोकी के रक्षक हैं प्रभु, हमारे परिवार की भी रक्षा करो। भक्ता नाम अभयं कर्ता, हम आपके चरण शरण में, आप ही हैं जो समस्त भक्तों को अभय दान देते हैं, हमें भी अभय दान प्रदान करिए। भक्तानाम अभयं कर्ता त्राता भव भवानवाद, संसार के समस्त दुखों से पार ले जाकर के सुख का किनारा देने वाले केवल आप ही हो। हे प्रभु, हर प्रतिकूलता से पार होकर हम आपकी प्रेममयी कृपा पावें और जीवन के लिए जो जरूरी है बस वही वही करें, वही चलें, वही बोलें और वही कुछ सोचें जो हमारे लिए कल्याणकारी है प्रभु, जो हमारे लिए हितकारी है, वही आपकी कृपा से हमारे जीवन में होवे। इस तरह का भाव करते हुए आपके अक्षर पुष्प लीजिए बेटा, बेटा ओम जगनेन जगन्मय जयतु देवा, पुष्प दो पुष्प दो। ओम हरि ओम जगनेन जगन्मय जयन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहि नाकं महिमानः सचन्त चक्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्वरं राज्यं महाराज्यमादिपद्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वाय युगान्तारापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तथाप्येष श्लोको विगेतो मृतः परिविष्ठारो मृतस्याव संग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदिति। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वात् सम्बाहुभ्यां दमति सम्पत्त्रयद्यावा भूमि जनन्त्येकः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय च विद्महे कौशल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम नानासुवर्णि पुष्पाणि यथा कालभुवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। ओम जो हमने पूजन किया, अभिषेक किया, किसी तरह की कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई भूल जो भी अपराध जाने अनजाने मनसा वाचा या कामना से हुआ है तो प्रार्थना करिए भगवान से, कहिए कि हम नहीं जानते कैसे रिझाएं, कैसे मनाएं, कैसे आपकी कृपा के पात्र हों। कोई पूजा अर्चना वंदना की विधि नहीं आती,
जो कुछ भी बन पड़ा है हमने अपने हृदय का भाव पूजा के रूप में आपके चरणों में अर्पित किया है। प्रभु हमारे हृदय के इस प्रेम को, इस पूजा को स्वीकार करना, हम पर, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। हे प्रभु, जैसे हैं आपके हैं, अच्छे हैं या बुरे, खोटे हैं या खरे, काबिल हैं या नाकाबिल, लेकिन हैं आपके। आज हम आपके चरण शरण में नतमस्तक में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हम पर सदैव कृपावान हो। हे प्रभु, हम पर ऐसी दया करना, वही करें हम जो करके हमारा कल्याण है, वही बोलें जो बोलकर हमारा कल्याण करें, वही चलें जहाँ चलकर हमारा कल्याण है, वही हम सोचें जो सोचकर हमारा कल्याण है। हे प्रभु, हमारा हर क्रियाकलाप आपकी कृपा से ओतप्रोत हो जावे और आपके चरण शरण में सदैव हमारा ये मस्तक झुका रहे। बस हमको ये आशीर्वाद और वरदान दीजिए। हम आपके चरण शरण में पापात्मां पाप संभवत्रायमां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भव अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहरन् क्षम्य दासो अयमिति मां ग्रहाण परमेश्वर यदक्षरपद भ्रष्ट मात्रा हीनश्येद् भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम क्षमा प्रार्थना मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रणमाम्यहम्। सभी लोग बोलो एक बार, त्राहि मां शरणागतम्। मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम्। मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम्। मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम्। प्रणमाम्यहम्। प्रणाम कर लीजिए। चलिए, अब थोड़ा सा अक्षर एक बार पुष्प और दीजिए। प्रणाम के बाद विसर्जन यहाँ पे कर दो। चलो।